हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं दैट इज रिवर्स एरे इन ग्रुप्स। सो हमें बेसिकली एक एरे गिवन होगा जिसमें कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे और हमें रिवर्स करना है उस एरे को बट साइज ऑफ के में। ओके जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 है और हमें साइज दिया है 3 के। तो जितने भी ऐसे सब एरेज हैं जिनका साइज 3 है, जैसे ये 1 2 3, तो इसको हम रिवर्स कर दिए 3 2 1। ठीक है, अब यहाँ पे तो 3 एलिमेंट बचे नहीं, बस 2 ही एलिमेंट बचे हैं। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि अगर के एलिमेंट्स नहीं बचे हैं तो जितने एलिमेंट्स बचे हैं उनको आपको रिवर्स कर देना है। ठीक है, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन ये भी आ सकता है कि जैसे इसमें क्या है, आखिरी के जो 2 एलिमेंट्स हैं उनको इसने रिवर्स कर दिया। बट ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना मिले तो आप वैसे ही रहने दो, रिवर्स मत करो। ठीक है, बट पहले आप इस वाले क्वेश्चन को देख लो, वो वाला तो आपको समझ ही आ जाएगा अगर ये वाला क्वेश्चन समझ आ जाता है तो। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है एंड ऑक्सिलरी स्पेस भी ऑर्डर ऑफ एन है। ठीक है, बट एक्चुअली ना इसमें चैलेंज ये है कि हमें इसको इन प्लेस करना है। ठीक है, मतलब इन प्लेस मतलब हमें कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर का हेल्प नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है। सो लेट्स सी ये कौन सी कंपनी में आया हुआ है, एडोबी में आया हुआ है। सो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हम अप्रोच देखते हैं, देन आई विल कोड इट इन जावा एंड सी प्लस प्लस। ओके, सो लेट्स सी द अप्रोच। तो बेसिकली मैंने एक कैरेक्टर एरे ले लिया है जिसमें कि MTLKZBAK। ओके, और के का वैल्यू है 3। दिस मीन्स दैट हमें 3 3 के ग्रुप में इनको रिवर्स करना है। तो पहले 3 का ग्रुप क्या है, MTL। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ LTM। ओके, फिर हमारा 3 का ग्रुप क्या है, KZB। तो इसको भी मैं रिवर्स कर देता हूँ BZK। ओके, देन आखिरी में तो हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स बच रहे हैं, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें इन्हें भी रिवर्स करना है। तो हम इसको क्या कर देंगे, K एंड A। ओके, अगर नहीं, मतलब अगर ऐसा बोलता है कि K एलिमेंट्स है ही नहीं तो आपको रिवर्स नहीं करना है, तो ये भी एक वर्जन बन सकता है क्वेश्चन का। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे इंट्यूटिव वे क्या है। हमें सबसे पहले तो मतलब कैसे हमें सोचना चाहिए हम देखते हैं। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यार हम बेसिकली इस पोजीशन पे खड़े हो जाएं और यहाँ पे जज करें कि यार मेरे पास क्या 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो मैं उनको रिवर्स कर दूंगा, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, ओके, देन हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंटर को 3 से जंप करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए। फिर हम देखेंगे क्या हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं भाई, तो हम फिर से इनको रिवर्स कर देंगे जो कि हमने कर लिया। फिर हम उसको 3 स्टेप से जंप करा के यहाँ पे पहुंच जाएंगे। फिर हम देखेंगे क्या हमारे पास के एलिमेंट्स हैं। तो देखने से पता चला यार के एलिमेंट्स तो नहीं है, बट फिर भी हमें रिवर्स करना है। फिर भी हमने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये सबसे सिंपल इंट्यूशन में दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कि इसको कैसे करना है कोडिंग में भी और हम कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, बट जो बेसिक है यही हमें सोचना है कि हमें ऐसे ऐसे कुछ काम करना है। ठीक है, ओके फाइन। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना कि ना मैं एक आई पॉइंटर को इंट्रोड्यूस करूंगा। ये बेसिकली आइटरेट करने के काम आएगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग में आई कहाँ पे रहेगा, 0 पे, एज यूजुअल जो हम नॉर्मल फॉर लूप यूज करते हैं। और हर बार मैं क्या करूंगा, एक विंडो बनाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, व्हाट आई मीन बाय विंडो मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, जहां पे भी आई होगा उसको मैं एक स्टार्ट पॉइंटर बना के स्टोर कर दूंगा। ये मेरा एरे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, या फिर ऐसा बोलो, जो पार्ट में रिवर्स करने वाला हूं ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे एक एंडिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि फिर मैं क्या करूं, उनको रिवर्स कर पाऊं उस ग्रुप को। ठीक है, तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि एंडिंग पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, मैं ऐसे निकाल सकता हूं। ठीक है, कैसे मैं बताता हूं। अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं आई प्लस के -1 एंड n-1 का मिनिमम ले लूं। ठीक है, जैसे आई अभी कहां पे है, 0 पे है। 0 प्लस के विच विल बी 3, 3 - 1 विच विल बी 2 एंड n-1 क्या होगा, n की वैल्यू कितनी है, 8, 8 - 1 7। ओके, इनमें से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है 2। तो मैं अब क्या करूंगा यार, ये जो मेरा विंडो का एंड है ना विच इज ई,
इसको मैं ला के खड़ा कर दूंगा 2 पे, ठीक है, बिकॉज यहां से हमें मिनिमम क्या मिला 2। अब मैं क्या करूंगा, इतने वाले पार्ट को रिवर्स कर दूंगा। सिंपल, हम क्या करेंगे, जो 2 पॉइंटर वाला हम अप्रोच करते हैं ना, वाइल लूप से रिवर्स करते हैं, उसी को यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरे रिवर्स वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, वो कहीं आई बटन पे आ रहा होगा। तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, और देखो हमारा पहला जो पार्ट था वो हमारा रिवर्स हो गया, LTM बन गया है, कूल। अब हम क्या करेंगे, ये आई को कितने स्टेप से आगे बढ़ाएंगे, k नंबर ऑफ स्टेप से, तो 3 स्टेप से, 1 2 3। अब हमारा आई यहाँ पे आ जाएगा। अब स्टार्ट और एंड फिर से हमारे आने वाले हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, है ना, फिर से इन लोग अवतार लेंगे, ठीक है। ओके, सो अगर आपको ये वाला पार्ट बॉदर कर रहा है कि मैंने कैसे i प्लस k माइनस 1 और n माइनस 1 लिख दिया, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। सिंपली आप ये समझिए कि हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि i प्लस k माइनस 1 कहीं आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कल को i यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, जो कि पहुंचेगा जब हम आगे रन करेंगे, ठीक है, तो अब ये जो i है वो 6 पे पहुंच गया। तो अगर मैं इसमें i प्लस k माइनस 1 करूँ, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 1 8, तो उस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8। और हमारे पास एलिमेंट्स ही कितने हैं यार, 7 इंडेक्स तक हैं। तो उस केस में हमें ये वाला तो हमें रन नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ये तो इतने तो एलिमेंट्स ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली स्मार्ट सा तरीका है जिससे कि हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमें i प्लस के ही चेक करना चाहिए, बट ये जो -1 हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये जो एरे रहती है वो 0 बेस इंडेक्सिंग रहती है, ठीक है। अगर ये 1 बेस इंडेक्सिंग होता तो हम डायरेक्टली चेक करते हैं i प्लस के और n में कौन सा छोटा है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये थोड़ा सा इंट्यूशन क्लियर हो रहा होगा। अगर आप इसको ड्राई रन और अच्छे से करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली सॉल्यूशन में यहाँ पे थे, हमारा आई यहाँ पे पहुंच चुका था। अब जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारे एस को कहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे, आई पे, ठीक है। और हम फिर से एक बार आई प्लस के माइनस 1 और n माइनस 1 को काउंट करेंगे। तो आई प्लस के माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 1 5, और n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, वो तो सेम ही रहेगी। बेसिकली इसमें हमारे 7 एलिमेंट्स हैं, सॉरी 8 एलिमेंट्स हैं, तो 8 माइनस 1 इट विल बी 7, ओके। इसमें से मिनिमम क्या है 5, तो हम क्या करेंगे, एंड को कहाँ पे ले आएंगे, 5th वाले इंडेक्स पे ले आएंगे, तो हमारा एंड आ जाएगा 5th वाले इंडेक्स पे। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम सिंपली रिवर्स करेंगे, बहुत ही सिंपल, हम व्हाइल लूप के यूज से हम इसको रिवर्स कर देंगे, कूल। अब हमारे आई को कहाँ पे ले जाएंगे, के नंबर ऑफ स्टेप्स, तो आई यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, वो यहाँ पे आ गया। अब ये जो हमारा स्टार्ट है वो क्या होता है, फिर से एक बार अवतार लेता है और हमारा स्टार्ट बेसिकली अब यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और फिर से हम लोग वही चेक करेंगे, आई प्लस के माइनस 1, आई का वैल्यू है 6, 6 प्लस 3 माइनस 1 विच विल बी 8, एंड n माइनस 1 विच इज 7। कौन सा मिनिमम हुआ, 7। यहाँ पे आपको इसका यूज केस पता चल रहा होगा कि ये कितना अच्छा एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जो हमारा एंड है वो 7 पे आ जाएगा, और फिर से हम ये वाला जो पार्ट है उसको हम रिवर्स कर देंगे, ओके, कूल। इसको हमने रिवर्स कर दिया, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, आई को के नंबर ऑफ स्टेप्स आगे बढ़ा देंगे, के नंबर तो है ही नहीं, तो जैसे ही वो यहाँ पे ही जैसे पहुंचेगा, या फिर ऐसा बोल लो, ये अभी आई कहाँ पे था, 6 में था, तो अगले बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, और वो तो आउट ऑफ बाउंड्री चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कोड से देखते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सो मैं इसको जावा में कोड करता हूँ और फिर सेम कोड को मैं कॉपी पेस्ट करके C++ में यूज कर लूंगा, ओके। सो बेसिकली हमें एक एरे लिस्ट गिवन है और n का वैल्यू गिवन है और k का वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या कर रहे थे, एरे में आइटरेट कर रहे थे i इज इक्वल टू 0 से, और कब तक इसको कर रहे थे, जब तक i लेस देन n है, ठीक है। ये वाले पार्ट को मैं अभी इंटेंशनली छोड़ रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, एक यार हमेशा स्टार्ट पॉइंटर ला रहे थे, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट कहाँ पे आने वाला था, स्टार्ट i पे आने वाला था हमेशा, ओके। जब भी i का भी वैल्यू चेंज होगा तो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट का भी वैल्यू चेंज हो रहा था। अब ना यार हमें एंड का वैल्यू सोचना पड़ रहा था, तो वो हम कैसे निकाल रहे थे, मैथ डॉट मिन यूज करेंगे। मिनिमम हमें लेना है, किनका मिनिमम लेना है, i प्लस के माइनस 1
एंड n-1, इनमें से जो भी छोटा है हम उसको ले रहे थे, उसका मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। तो अब हम सिंपली जो हमारा नॉर्मल प्लेन रिवर्स वाला लॉजिक है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको रिवर्स करने का आइडिया आपको नहीं है 2 पॉइंटर से हम कैसे रिवर्स करते हैं, तो आप मेरे रिवर्स वाला भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो जब तक हमारा जो एंड है वो स्टार्ट से बड़ा है तब तक हमें रिवर्स करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसा टेम्प वाले से भी रिवर्स कर सकते हो, बट बेसिकली मैं क्या करता हूँ यार, मैं ये बेसिकली हमारे पास एरे लिस्ट है तो इसका थोड़ा सा मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ और मैं जो शॉर्टकट है उसको यूज़ कर लेता हूँ। सो इसको अगर हमें रिवर्स करना है तो कलेक्शंस डॉट स्वैप, और हमें क्या करना है, स्वैप करते रहना है कब कब, स्टार्ट और एंड पे, ठीक है, स्टार्ट और एंड पे। तो ये बेसिकली एस और ई पे हमें हर बार स्वैप करते रहना है। कूल, फाइन, ओके। और हमें क्या करना है यार, हमेशा एस को आगे भी बढ़ाते रहना है और ई को माइनस माइनस भी करते रहना है। ये सिंपल रिवर्स का लॉजिक है, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हमने एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया। अब हम हमेशा क्या करते थे यार, के जो हमारा आई था वो कितने स्टेप्स आगे बढ़ता था, के नंबर ऑफ स्टेप्स आगे बढ़ता था। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आई प्लस इज इक्वल्स टू के, ठीक है। अब हम इसको एक बार कंपाइल रन करते हैं एंड लेट्स सी क्या ये रन करता है, ठीक है। अगर आपको ये रिवर्स वाले लॉजिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो सिंपली आप जो नॉर्मल रिवर्स वाला लॉजिक है, टेम्प लेके हम जो स्वैप करते हैं वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं सबमिट कर लेता हूँ और फिर हम इसको सेम कोड को C++ में लेके कॉपी पेस्ट करेंगे और जो भी चेंज होना होगा हम उसको करेंगे एंड देन हम फिर डिसाइड करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। बेसिकली C++ और जो जावा का कोड है लगभग सेम रहता है, इसलिए मैं सिंपली कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसको हम क्या करते हैं यार, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ तक तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। मैथ डॉट मिन में यहाँ पे मैथ डॉट का कोई रोल नहीं है यार, सिंपली आप मिन भी निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं चलो एक बार ना मैं सिंपल रिवर्स लॉजिक भी दिखा देता हूँ, ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो। सो क्या करता हूँ मैं, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू ARR ऑफ ई, ठीक है। अब ARR ऑफ ई को हमने टेम्प में डाल दिया है, तो अब ARR ऑफ ई में मैं क्या ले आऊंगा यार, ARR ऑफ एस, ओके। अब ARR ऑफ एस खाली हो गया तो इसमें मैं क्या डाल दूंगा यार, इसमें मैं डाल दूंगा टेम्प, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, मैं बेसिकली एस को प्लस प्लस कर देता हूँ एंड ई को माइनस माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा रिवर्स वाला लॉजिक है, ठीक है। मैंने उसको दोनों में कर दिया है। अगर यही सिंपल रिवर्स लॉजिक आपको जावा में भी करना है तो आप उसमें भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। सो दिस इज, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ स्टेप ले रहे हैं, एन भी नहीं ले रहे हैं यार, हम तो जंप कर करके काम कर रहे हैं, है ना, तो उससे भी कम आएगी। बट इन जनरल आप ऑर्डर ऑफ एन बोल सकते हो, और स्पेस तो हम कोई भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं तो वो हमारा ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस यही वाला जो पार्ट था वही सबसे मेन है ना, कि हम एंड को कैसे डिसाइड करें, और ये वाला भी पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि हम जंप कैसे करें, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कोई तरीका है भीख मांगने का?